Hello everyone, welcome to Civil Staff Teaching Exam. So my name is Lisha and in this session I am going to tell you the last 30 day strategy जो हमारी रहनी चाहिए ताकि हम अपने एग्जाम को CSIR नेट JRF एग्जाम को क्रैक कर सकें फॉर फिजिकल साइंसेस। ठीक है, वैसे ये जो स्ट्रेटजी है ये कॉमन है फॉर ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स। आई थिंक ये सबको ही फॉलो करनी चाहिए अगर आप अपने एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो, है ना। पर देखो, कितना भी कर लो कैसे भी कर लो, एक चीज जो हमें हर टाइम मेंटेन करनी है दैट इज योर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इन स्टडिंग, है ना। वो डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन रहना चाहिए ऑन डेली बेसिस। ठीक है, तो डिसिप्लिन जो डी है दैट शुड बी मेंटेन्ड ऑलवेज। तभी आप जो ये एग्जाम है वो बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। देखो, नेट को ना ऐसे बना रखा है कि हाई कैसे क्लियर होगा, इतना मुश्किल एग्जाम है, इसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे है वैसे है। नथिंग। मैं ऐसे भी नहीं कह रही हूँ कि जो नेट है वो बहुत ही ऐसा इट इज़ अ इजी कॉन्सेप्ट। सी, एवरीथिंग डिमांड्स हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, है ना। चलो हार्ड वर्क नहीं तो स्मार्ट वर्क, जो भी आप कहते हो आज के टाइम पे, है ना। बट डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जो आप ध्यान रखें ताकि आपकी जो, अगर आप 30 डेज़ में आप चाहते हो कि मैं कुछ स्किप ना कर जाऊं या मेरा पेपर है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाए, तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी। आई होप यू ऑल आर गोइंग टू लाइक दिस सेशन, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए व्हेन यू आर बेसिकली प्रिपेयरिंग, यू आर हैविंग जस्ट 30 डेज लेफ्ट फॉर CSIR नेट। पहली चीज है, यू डोंट हैव टू स्टार्ट नाउ एनी न्यू यूनिट। क्योंकि देखिए, न्यू यूनिट से क्या होगा, आपको आपके दिमाग में एक मेस क्रिएट हो जाएगा कि मैंने ये तो पढ़ा नहीं, मुझे ये तो आता नहीं, है ना। और जिससे इट कैन लीड टू पैनिक कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो मेरे से अटेम्प्ट ही नहीं होगा, है ना। इट विल क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ पैनिक फॉर यू ऑल। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई नई यूनिट नहीं पढ़नी है व्हेन यू हैव जस्ट 30 डेज लेफ्ट फॉर योर रिविजन। रिविजन अच्छे से करनी है ना, तो कोई नई यूनिट, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है। जो अब तक प्रिपेयर कर चुके हो वही कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ना है। पहली बात तो ये सबने ध्यान रखनी है, यू डोंट हैव टू स्टार्ट विद एनी न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू यूनिट। दूसरी बात, कुछ 7-8 टिप्स हैं, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, डोंट वरी। 7-8 टिप्स हैं, आप सबको बहुत अच्छी लगेंगी, आई एम श्योर फॉर दैट। ठीक है, सेकंड टिप है आपके लिए, रिवीजन जो होनी चाहिए ना, रिवीजन आपकी होनी चाहिए थ्योरी प्लस PYQs दोनों। देखो भाई, मैं जैसे पढ़ती थी ना, तो मैं तो क्या करती थी, साथ साथ नोट्स बनाने हैं, है ना। अब कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो मुझे, मैं भूल जाती हूँ, तो मैंने एक फॉर्मूला शीट्स बनाई हुई थी, है ना। तो हम लोग तो जब हमें रिवीजन करनी है ना, एक तो वो फॉर्मूला शीट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, कॉन्सेप्ट पता होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है, फॉर्मूला ही नहीं याद आ रहा। फॉर्मूला नहीं याद आएगा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे भाई, है ना। तो फॉर्मूला शीट्स बनाओ, पहली बात तो फॉर्मूला शीट्स बना के रखनी है पहले ही जब रिवीजन कर रहे हो, और उनको रिवाइज जरूर करना है। और रिवीजन में आपके पास थ्योरी प्लस PYQs दोनों होने चाहिए, जिसमें आप थ्योरी ज्यादा कवर करेंगे और PYQs को इतना ज्यादा नहीं छेड़ेंगे। PYQs जब आप बेसिकली जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें ना, PYQs पे उस टाइम, क्वेश्चंस पे उस टाइम ज़्यादा जोर दो। लेकिन जो लास्ट 30 डेज होते हैं ना बच्चों, वो आपकी थ्योरी के लिए होते हैं, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सको। क्योंकि कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे तो क्वेश्चन अगर थोड़ा सा इधर उधर से भी होके आएगा, सो यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस। तो इनका रेशो 70-30 लगा लो। मतलब मैं ये नहीं कह रही PYQs करने ही नहीं है, करो। जो आपको लगता है ना कि ये टिपिकल थे, उनको मार्क करके रख लो। ठीक है, हार्ड कॉपी निकाल लो यार, है ना। निकालने में क्या जाता है, हार्ड कॉपी निकालिए। और जो लगता है कि हाँ ये तो सिंपल थे उनको छोड़ दो, जो टिपिकल थे उनको मार्क करके रख लो। उन PYQs को एक बार देख लो कि हाँ इसमें कॉन्सेप्ट लगा था, मैं भूला था सॉल्व करते वक्त, तो उनको देख लो, राइट। सो या 70-30 कह लो या 80-20 का रेशो कह लो, किसी भी रेशो में, पर थ्योरी का रेशो थोड़ा सा ज़्यादा रखना, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी इस टाइम पे बहुत ज़रूरी होती है। तो दूसरी बात आपने ये ध्यान रखनी है, ठीक है। पहली बात, कोई नई यूनिट नहीं पढ़नी। दूसरी बात, रिविजन में थ्योरी प्लस PYQ दोनों होने चाहिए आपके इंक्लूडेड। थर्ड थिंग, वेरी वेरी वेरी, जो मैंने स्टार्ट ही की थी जिससे, डिसिप्लिन से, टाइम मैनेजमेंट प्लस डिसिप्लिन बहुत जरूरी है भाई। टाइम इस तरह से मैनेज करना है ना। देखो 30 डेज बहुत क्रूशियल होते हैं, क्योंकि अगर हम 9 सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, है ना, अगर मैं 9 सब्जेक्ट्स को पढ़ रही हूँ तो 30 डेज है मेरे पास, है ना। तो 3 डेज तो कम से कम हर सब्जेक्ट को दोगे।
3 दिन में एक सब्जेक्ट करना रिवीजन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कम से कम 3 तो दोगे। अगर 3 का टारगेट रखोगे, हो सकता है 3.5 चला जाए कोई सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट बड़ा होगा, है ना। और एक दिन तो थोड़ा माइंड को भी रिलैक्स करना होता है। तो देखिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। याद रखना, अगर सुबह 6 बजे पढ़ने बैठना है तो बैठना है, इसमें नो इफ नो बट, है ना। 6 बजे का हमारा रूटीन है, हम पढ़ने बैठेंगे तो हम पढ़ने बैठेंगे। एक डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ गई सबको? दूसरी बात, टाइम को मैनेज अच्छे से करना है ना। बहुत टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। देखिए, टाइम की ही बात है, 24 घंटे सबके पास है ना। चलिए, नेक्स्ट थिंग इज डू नॉट ओवरलोड योरसेल्फ। डू नॉट ओवरलोड योरसेल्फ में मैं मतलब बेसिकली आपको ये बताना चाहती हूँ, पैनिक मत करना। बस जब हमारे दिमाग में ये आ जाता है ना, पैनिक की स्टेट हो जाती है, कैसे करेंगे, इतना सिलेबस है, हाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज, रिवाइज नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। ये जो नहीं शब्द है, पहले तो इसको डिलीट कर देना, है ना। कहते हैं ना, इवन इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। तो यस इट इज पॉसिबल, सब करते हैं तो आप भी कर सकते हैं, है ना। आई एम पॉसिबल, राइट। तो सब करते हैं तो आप भी करेंगे और अच्छे से करेंगे, है ना। तो देखो, पैनिक नहीं करना है, ओवरलोड नहीं लेना है। ओवरलोड इन द सेंस कि अगर आप सोचो भी मैं थ्योरी भी करूंगा और मैं PYQs भी करूंगा इसके सारे, तो 3 दिन में ये ऐसा नहीं होगा। ओवरलोड नहीं करना है। जितना ओवरलोडिंग पे जाओगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज होते जाओगे और डरते जाओगे। डू नॉट ओवरलोड योरसेल्फ, ओके। नेक्स्ट चीज आप ये ध्यान रखें भाई, प्रिपेयर द कॉन्सेप्ट दैट इज मोस्टली रिपीटेड। अब PYQs में ना आप देखोगे, एक कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो बार बार, जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स में हमारा ग्रीन्स फंक्शन का आना तय है, 5 नंबर में आना तय है, तो क्यों छोड़ना ग्रीन्स फंक्शन? वाई टू लीव दैट? उनको तो सबसे पहले पढ़ो, उनके क्वेश्चंस एक आधे सॉल्व करके रखो, है ना। अब जैसे हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स है, उसमें लेग्रांज इक्वेशन का क्वेश्चन आना, है ना, आना ही है, तो उसको क्यों स्किप करना? उन टॉपिक्स को अच्छे से उन पे पकड़ बनानी है और उनको रिवीजन में नहीं छोड़ना है। जो रिपीट होते हैं, हमें नहीं पता हमारी बारी में वो रिपीट होंगे या नहीं, पर चांसेस तो है ना, क्योंकि वो रिपीट होता है हर बार, है ना, तो चांसेस तो हैं। तो उन क्वेश्चंस को, उन थ्योरीज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इस बात को गांठ बांध लो, ठीक है। एंड लास्ट थिंग इज टारगेट पार्ट ए। अब देखो, अगर आप लोगों को कई बार क्या होता है, जैसे C सेक्शन थोड़ा मुश्किल होता है, हम लोग सोचते हैं यार पार्ट बी और पार्ट ए में अच्छे नंबर आ जाए तो नेट तो निकल ही जाएगा, है ना। C के एक आधे क्वेश्चन पे अटेम्प्ट हो गए तो नेट तो हो ही जाएगा। जो बच्चे सिर्फ नेट को टारगेट कर रहे हैं, दोज हु आर नॉट टारगेटिंग JRF। तो पार्ट ए जो होता है वो थोड़ा हमारा एप्टीट्यूड होता है ना, तो वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्या करो, प्रीवियस ईयर उठाओ, है ना, उसके डेली 5-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। डेली के 5 क्वेश्चंस तो आप सॉल्व कर सकते हो, तो एक माइंड में ना माइंडसेट बैठ जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। 5 क्वेश्चंस तो यू कैन सॉल्व ऑन डेली बेसिस। तो यहाँ पे भी रूटीन सेट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी डिसिप्लिन आएगा, तो वो चीज़ देखो आपको करनी पड़ेगी, है ना। तो पार्ट ए के लिए आपको ये चीज़ करनी है, डेली 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। बाकी पार्ट ए ज़्यादा टफ नहीं आता है, आप ऑन द स्पॉट भी करोगे तो आपसे सॉल्व हो सकता है, पर फिर भी कई बार क्या होता है, अगेन क्वेश्चन अगर वैसा वैसा रिपीट होता है तो वो जल्दी सॉल्व हो जाए तो इट इज़ गुड ना, है ना। तो पार्ट ए पे आप ऐसे फोकस कर सकते हो। तो लास्ट थिंग देखो, जो मुझे सबसे बड़ी कमी लगती है बच्चों की, थ्योरी पढ़ ली, कुछ भी कर लिया, है ना, एक मॉक टेस्ट सीरीज जरूर खरीदना, ठीक है। 30 डेज में उसको कंप्लीट करना है। 10 टेस्ट ही ले लो बेशक, वो 10 टेस्ट कंप्लीट करने हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट की लो, पर आप उसको करो। क्योंकि क्या होता है टेस्ट सीरीज में, देखो हमें आंसर्स नहीं पता होते, मतलब हम लोगों को पता लगता है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, या इस क्वेश्चन में मुझे इतना टाइम लग रहा है ना। तो एक चीज़ हमें पता लगती है कि अब PYQs में क्या होता है, मेरे सामने सॉल्यूशन है, जितना मर्जी छुपा लूँ वो नहीं छुपता, वो सॉल्यूशन देख के उसको सॉल्व कर देते हो। पर टेस्ट सीरीज में ऐसा नहीं होगा ना, टेस्ट सीरीज में ऐसा नहीं होगा। तो टेस्ट सीरीज बच्चों जरूर खरीदना, बहुत हेल्पफुल होती है, ट्रस्ट मी। टेस्ट सीरीज किसी भी इंस्टीट्यूट की यू हैव टू परचेज इफ यू वांट टू स्कोर गुड इन योर एग्जाम। तो ये कुछ टिप्स थी आप लोगों के लिए, लास्ट 30 डे स्ट्रेटेजी टू क्रैक द नेट JRF एग्जाम फॉर फिजिकल साइंसेज। होपफुली यू ऑल लाइक द सेशन, है ना। जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया सिविल स्टाफ के, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच।